नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त तो चला है आज की सुर्खियां जानने का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे तिजारा जैन मंदिर में पूजा अर्चना कर शिविर में हुए शामिल। विद्यार्थियों ने रैली निकाल एसडीएम को दिया ज्ञापन, छात्र संघ चुनाव सितंबर में कराने की मांग। सीएम गहलोत को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, लगाए सीएम मुर्दाबाद के नारे। इस बार निकाले जाएंगे 2 ताजिए, पुलिस ने शांति व्यवस्था के लिए की माकूल व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के इतिहास में मेडिकल साइंस में शायद पहली बार 70 साल की महिला और उनके 75 साल के पति को विज्ञान के चमत्कार आईवीएफ प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से संतान की प्राप्ति हुई है। उन्होंने पुत्र को जन्म दिया है। यह चमत्कार कर दिखाया है अलवर जिले के एकमात्र रजिस्टर्ड आईवीएफ सेंटर इंडो आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने, जिसने अपनी स्थापना के 10वें वर्ष में यह चमत्कार किया है। इस संस्था के साइंटिफिक डायरेक्टर और एम्ब्रायोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि पेशेंट चंद्रावती और गोपी सिंह ये झुंझुनू के पास के हरियाणा बॉर्डर के सिंघाना ग्राम के रहने वाले हैं और इससे पहले भी अनेक जगहों से बड़े बड़े महानगरों से उन्होंने इलाज लिया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर यह अलवर आए। अलवर में इनको रिश्तेदार वकील हैं। रेवाड़ी में एडवोकेट संगीता लेकर आई थी, जिन्होंने लगभग 1.5-2 वर्ष पहले अपना इलाज चालू करवाया था और आज से 9 महीने पहले ये आईवीएफ प्रक्रिया के तीसरे प्रयास में गर्भवती हो गई थी। उस समय मेडिकल फ्रेटर्निटी भी रोमांचित थी, लेकिन शंकित भी थी कि इतनी ज्यादा एज में प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक कैरी करना और फिर उसके बाद सफल डिलीवरी होना, ये वास्तव में कमाल हो गया था। हालांकि अब गत वर्ष दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में यह कानून पार्लियामेंट भारत की संसद से पास हो चुका है, जो जून 2022 से लागू हुआ है कि अब 50 साल से ऊपर की महिला और पुरुष को कोई भी आईवीएफ निसंतानता केंद्र इलाज नहीं दे पाएंगे और ना ही वे लोग अधिक उम्र में इलाज ले पाएंगे। लेकिन ये खुशकिस्मत जोड़ी की ये रही कि भारत के इस कानून के लागू होने से पहले यह चमत्कार हुआ। चंद्रावती और गोपी सिंह रिटायर्ड फौजी हैं, जिनको फौज से रिटायर हुए 40 साल हो चुके हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के युद्ध में गोली भी खाई है और आज उनके घर में चिराग जला है। खुशियों की सौगात आई है। संस्था हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर और स्टाफ, डॉक्टर पंकज गुप्ता साइंटिफिक डायरेक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतांजलि गर्ग, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना यादव, ऑब्सगाइन डॉक्टर मनीषा यादव, पेडियाट्रिक डॉक्टर प्रवीण गर्ग, एनेस्थीसिया जसवंत चौधरी, ओटी असिस्टेंट डॉक्टर पूजा, डॉक्टर जया, नर्सिंग स्टाफ गुंजन, मानसी, अन्नू, हरि सिंह, खुशीराम, पूनम, जूही आदि सभी बहुत खुश हैं। सिजेरियन ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर कर्नल रीना यादव भी एक फौजी हैं। गोपी सिंह भी एक फौजी है। यह एक कोइंसिडेंस है कि फौजी की मदद से फौजी के घर में खुशियां आई हैं। लग रहा है गोपी सिंह जी, आपको ये आज संतान की प्राप्ति हुई है, लड़का हुआ है आपके। आज की 75 साल की कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70-75 साल उम्र होगी। 75 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने जो है बांग्लादेश के युद्ध में गोली खाई है, इनको बांग्लादेश के युद्ध लड़ा है। कैसा लग रहा है आज आपको बेटे की प्राप्ति हुई है इस उम्र में? मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है। किसको इसका पूरा श्रेय देते हैं आप? आप किसको इसके लिए किसको आप बोलते हैं कि जो ये काम हुआ है, आप किसको? अच्छा भाई, ये पहले तो आपकी तरफ से और आप भी मतलब भगवान से प्रार्थना करी है, श्री कृष्ण जी की मेहरबानी से और देवी रानी की दया से, उसकी कृपा से, और आज के दिन भी लड़का हुआ हमारे। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ ताकि मैं भी दुनिया के मैं शामिल हूँ। ये भी दुनिया में जो है अपना सफल हो गए। आप बताओ, ये चंद्रावती जी की बहन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हुआ है जी, आज हम दुनिया में मिल गए संतान से। बहुत अच्छी खुशी। आज के दिन हमारी सबसे बढ़िया दुनिया में खुशी आई है। आज सबसे बढ़िया इनको खुशी आई है। और डॉक्टर जी की मेहरबानी से बहुत खुशियाँ। सिंह जी 70 साल की उम्र में गोपी सिंह जी को रीना मैडम ने जो है सिजेरियन सेक्शन किया है
और ये IVF की दुनिया में कमाल है। पूरी दुनिया में तो शायद 70 साल पे हुए होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में शायद ये पहला मौका है कि 70 साल की जो महिला है उनको आज जो है 2.5 किलो का, पौने 3 किलो का ये जो है सक्सेसफुल IVF बेबी हुआ है, ये डिलीवरी हुई है। ये 75 साल के गोपी सिंह जी हैं, इन्होंने बांग्लादेश के युद्ध में गोलियां खाई हैं और जो है इनको ये बहुत जगह से धक्के खाने के बाद अलवर में आए और हम पे विश्वास किया और हमने विज्ञान पे विश्वास किया और सबने मिल करके और ये जो है चमत्कार कर दिखाया है। और ये बेबी बॉय आज जो है डॉक्टर रीना ने डिलीवर किया है RR हॉस्पिटल में और डॉक्टर मीनाक्षी यादव ने इसको संभाला है, पीडियाट्रिशियन है। और ये हमारी पूरी टीम, डॉक्टर रीना यादव, डॉक्टर मीनाक्षी, मैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज गुप्ता और हमारे जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है डॉक्टर प्रवीण और साथ में असिस्टेंट थे जसवंत जी। तो सबने मिल करके ये काम कर चमत्कार कर दिखाया है। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है गोपी सिंह जी आपको? ये चंद्रावती जी अभी OT में है, अभी रिकवरी में है, अब ये उनकी सिस्टर है। आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत सही, भगवान की धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सभी को। जय श्री कृष्णा। और ये जो IVF का जो लॉ आया है वो 2000 इस साल आया जनवरी में, तो ये उससे पहले जो गवर्नमेंट के नियम थे, कानून थे कि भाई हम जो है ज्यादा उम्र में बच्चे नहीं कर सकते, तो ये उनसे पहले का बेबी है। तो लीगली वी आर ऑथेंटिक, वी आर सेफ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब चीज ठीक है। सभी को जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक सुंदरवन रिजॉर्ट अलवर में आयोजित श्री महाशिव पुराण कथा का विराम 7 अगस्त को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मंत्री टीकाराम जूली थे। कार्यक्रम के अंतर्गत जूली ने डॉक्टर SC मित्तल को साफा पहनाकर व अलका मित्तल को सफल कार्यक्रम की बधाई देते हुए मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक गिरीश गुप्ता को हनुमान की उपाधि से नवाजते हुए मालाओं से लाद दिया। साथ ही कहा कि मैं पद पर रहकर जो कुछ करता हूं वो मेरा दायित्व है, उसके लिए मेरा सम्मान या धन्यवाद ज्ञापन नहीं करना चाहिए। 8 जुलाई को मानसरोवर धाम मंदिर में भव्य 51,000 पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक व विसर्जन कार्यक्रम आयोजन किया गया। सुबह से ही महारुद्राभिषेक कार्यक्रम मंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ किया गया। इससे पूर्व रोजाना तकरीबन कभी 15,000, कभी 10,000, कभी 7,000 या 8,000 पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया गया। आज के 51,000 पार्थिव शिवलिंग को मिलाकर कुल 1,51,000 पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक कर विसर्जन किया गया है। मानसरोवर धाम मंदिर में ही हवन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें अलवर सहित दिल्ली, जयपुर, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में भक्तों ने आकर आज के कार्यक्रम का आनंद प्राप्त किया। आनंद स्वरूप शिवम साधक महाराज के सानिध्य में आज मानसरोवर धाम मंदिर स्थित ब्रह्मलीन शिव स्वरूप भक्ति सम्राट संत शिवानंद साधक महाराज की समाधि पर 1100 दीपकों से आरती की गई। भक्तों ने दीपकों द्वारा आज गुरुदेव को याद करके अपनी भावनाओं को प्रकट किया और नेत्र जल से आज पुनः गुरुदेव की समाधि को शत शत प्रणाम किया। पूजा अर्चना के बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बाहर से आए कुछ लोगों ने आश्रम में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर साधक सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल और उनकी पत्नी अलका मित्तल ने सभी के आने व कार्यक्रम को सफल बनाने का आभार व्यक्त किया। यह जानकारी शिव भक्त गिरीश गुप्ता ने दी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए इस्लामिक शिक्षण संस्थानों के जिम्मेदार लोगों से सोमवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पूर्व राष्ट्रीय मंत्री सालिम हुसैन ने शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं सालिम हुसैन ने छठी मील मदरसे के सदर मौलाना उमर व जमीयत उलमा ए हिंद के जिला अलवर के सदर मौलाना इशाक के साथ पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं से भी मुलाकात कर आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में जानकारी देकर तिरंगे झंडे वितरित किए। बाद में मदरसे में अध्ययनरत विद्यार्थियों व मौलानाओं ने तिरंगा लहराया। इस दौरान एडवोकेट इमरान खान के अलावा मदरसे व मस्जिद के मौलाना मौजूद रहे। भूमाफियाओं से पीड़ित एक परिवार ने सोमवार को जिला कलेक्टर से गुहार लगाकर न्याय दिलाने की मांग की। पीड़ित परिवार ने अपने अधिवक्ता राजवीर सिंह के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कार्यवाही करने की मांग की। पीड़ित परिवार के अधिवक्ता राजवीर ने बताया, अलवर नंबर 1 के खसरा नंबर 1970 व 1979 जो कि इंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश मीणा के नाम है, खातेदारी की जमीन के प्लॉट नंबर 10 व 11 जिसकी पक्की बाउंड्री, एक कोठरी, बिजली कनेक्शन है। इसके बावजूद बीती रात पूरन देवी पत्नी छोटू राम सहित
अन्य करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने प्लाट में घुसकर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। पुलिस को सूचना देने पर थाना पुलिस ने आरोपी पक्ष के स्थान पर शिकायतकर्ता को ही थाने में बिठा लिया। इस प्रकरण में जबकि मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, अधिकारी व पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही। पीड़ित पक्ष ने बताया कि आरोपी एएसपी कालूराम के रिश्तेदार हैं, जबरन हमारे खातेदारी की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसमें थाना पुलिस हमारी शिकायत पर हमें ही बंद कर रहे हैं, जबकि खातेदारी जमीन है। मैंने व मेरे पिता ने इस जमीन का कभी भी कोई सौदा नहीं किया, फिर भी फर्जी कागजात के जरिए हमारी जमीन पर कब्जा करने की नियत से हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। पुलिस भी ये जानती है, इसके बावजूद स्थानीय थाना पुलिस दबाव में अन्याय कर रही है। 1970 और 1979 अलवर नंबर 1 का मैटर है। ये SC/ST की जमीन है और इंद्र कुमार सन ऑफ स्वर्गीय बाबूलाल ओम प्रकाश जी के नाम से ये खातेदारी है इनकी, है ना। इसमें से प्लॉट नंबर 10 और 11 जिस पर इनका कब्जा था, बाउंड्री वॉल पक्की बनी हुई है, कोठरी बनी हुई है, उस पर ताला लगा हुआ है, बिजली कनेक्शन इन्होंने उसके ऊपर लिया हुआ है और एक पक्की कोठरी भी बनी हुई है जिस पर इनका कब्जा पोजीशन था। तो रात्रि को इनकी माताजी रोशनी देवी और महेंद्र कुमार उस पे साफ सफाई का काम कर रहे थे। तो पूरन देवी वाइफ ऑफ छोटू राम निवासी हाल गुलाब बाग अलवर की रहने वाली है। वो तकरीबन 30-35 गुंडा तत्व जो हैं उनको साथ लेकर आई थी, जिनके हाथ में देसी कट्टे, माउजर, लाठी फरसी आदि थे और लठबल के दम पर आकर पहले तो इनके साथ में गाली गलौज की, मारपीट की और इनको वहां से बाहर खदेड़ दिया और उसके बाद में जो पक्का कंस्ट्रक्शन इनका था उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में अब ये लोग इस पे लठबल के जोर पे कब्जा करना चाहते हैं, जबकि इन्होंने जो जमीन खरीदी है, जो पूरन देवी है, वो खसरा नंबर 897 का भाग है। उस रजिस्ट्री से हम डिनाइल नहीं कर रहे, लेकिन वो इस खसरे का हिस्सा नहीं है। वो अन्य खसरे की जमीन इस खसरे से लेना चाहते हैं, जो गलत है। जैसे कि आपने पहले भी यहाँ पे ज्ञापन दिलवाया था जी, तो उसमें अभी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है या फिर करना नहीं चाहता? जी, एक्चुअल क्या है कि इस खसरे के संबंध में पहले भी हमने जिला कलेक्टर को अवगत कराया था कि उक्त खसरों पे कुछ लोग मृतक व्यक्तियों के नाम से जो फर्जी दस्तावेज बनवा करके अवैध कब्जे कर रहे हैं, जबकि इन्होंने या इनके पिताजी ने इस जमीन में से किसी को बेचान नहीं किया और इनके हिस्से की जो अराजी थी वो पड़त पड़ी हुई थी, जिस पे बाउंड्री वॉल इत्यादि नहीं थी, खाली खसरे थे, प्लॉट पड़े हुए थे। इन पे इन लोगों ने आकर के कब्जे करना शुरू कर दिया, जिसके संबंध में ज्ञापन दिया था और एसडीएम के यहाँ पे ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है रेवेन्यू का, लेकिन उस पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी दिखती है। इसमें मैं ये तो नहीं कहता कि प्रशासन का वो, लेकिन प्रशासन से छुपा हुआ मैटर नहीं है, प्रशासन की पूरी जानकारी में है। यहाँ तक कि जो थानाधिकारी हैं और एसडीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, इन सबको इस तथ्य की जानकारी है, लेकिन मौके पे जाकर के किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। ये अपने खसरे पे खुद जाते हैं, प्लॉटों पे जाते हैं ना, तो इन्हीं को 151 में बंद कर देते हैं या झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वहां से भगा देते हैं। और अन्य जो गुंडा तत्व हैं जो इन प्लॉटों पर आकर कब्जा करते हैं, वहां पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी होकर के बाकायदा निर्माण कार्य करवा रही है। इधर की जमीन में मेरे प्लॉट हैं तो 10 और 11, जिन पर कुछ गुंडा तत्वों ने आके तोड़ फोड़ करी। मेरी उस पर बाउंड्री वॉल हुई पड़ी थी, उसमें एक कोठरी बनी हुई थी, मेरा बिजली कनेक्शन है, उसमें मेरा कुछ सामान रखा हुआ था, अंदर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। कुछ गुंडा तत्वों ने आके मेरी उस कोठरी को तोड़ दिया, उसमें से सामान था जिसको चोरी करके ले गए। सीसीटीवी कैमरा वगैरह तोड़ दिया, उनका तो पता नहीं है, सबों को चोरी करके पता नहीं कहाँ पे डाल दिया, कहाँ पे नहीं डाल दिया। उनसे जब पूछने गए वहाँ पे, जब उनको रोकने गए, जब जबरदस्ती करने थे वहाँ पे रोकने गए, रोकने पे मारपीट करते हैं। पुलिस वालों को हमने बुलाया, पुलिस वाले उठा के मेरे भाई को लेके गए, मेरी मम्मा को लेके गए, इनको ले जाके अंदर बंद कर दिया। इनके साथ में गाड़ी गलौज की जी, रात को 12 बजे तक बंद रखा है इनको, इनके साथ में गाड़ी गलौज की है, मारपीट करी है मम्मी के साथ में। पुलिस प्रशासन के भी कोई पुलिस प्रशासन, ये पुलिस प्रशासन न्यूट्रल पुलिस प्रशासन ढाल नहीं दे रहा। इसमें इन्वॉल्व है कालूराम, जो पुलिस में एडिशनल एसपी कोई कालूराम मीना सिकरा है, 2 शाखा है, वो इसमें इन्वॉल्व है। उसी के कहने पे सारा काम हो रहा है। रामनिवास मीना उसका रिश्तेदार है, पांचों राम मीना उसका रिश्तेदार है, ये सारा शिवाजी पार्क थाना उसका रिश्तेदार है, उसी के कहने पे चलता है। हमारी कभी सुनता ही नहीं है, हमको उठा के बंद कर देता है उल्टा, जबकि हम मूल खातेदार, निजी खातेदार, मेरी जमीन है वो, मैं क्यों जाने से रोकूं? सामने वालों को रोको या फिर दोनों पार्टियों को? अन्याय भी आपके साथ और बंद भी आपको करते हैं? बंद भी हमको ही कर रहे हैं, अन्याय भी मेरे साथ ही हो रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? तो इस मामले में आज आप ज्ञापन दे रहे हो? जी। तो पहले भी आपने ज्ञापन सौंपा था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी? उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं कमियां हैं।
प्रशासन की कमियां ये है, प्रशासन की नजरों में होते हुए प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा, जबकि हम जिला कलेक्टर जो कि अवगत करा चुके हैं, एसपी मैडम को मैं लिखित में दे चुका हूँ, थाने में मैं कई बार दे चुका हूँ लिखित में। आपसे क्या आश्वासन देते हैं आपको? आश्वासन कुछ भी नहीं देते, सीधे ये कहते हैं कि नहीं है तेरी जमीन वमीन, तू कर ले जो कर सकता है, हमारा हम बैठे हुए हैं यहाँ पे और नहीं करने देंगे तेरे को कब्जा। अगर तू थाने पे जाएगा, वहाँ वो क्या नाम, सब खेत पे जाएगा, वहाँ पे प्लॉटों पे जाएगा तो तेरे को खत्म और करवा देंगे, थाने में बंद करवा देंगे, तेरे को जेल कटवा देंगे। कौन बोलता है आपसे ये बातें? रामनिवास मीणा थानाधिकारी SHO सब बोलते हैं, वहाँ के कांस्टेबल सब बोलते हैं। देने आए हो आज क्या बोला है आपसे? कोई आश्वासन दिया है? अब इन्होंने ये बोला है कि हम कार्रवाई करवाते हैं। तो क्या नाम है आपका? इंद्र कुमार मीणा। सर कल शाम की हमारी जमीन पे हम गए थे, हमारे प्लॉटों पे, मैं रहती भी थी पहले वहाँ पे, 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही थी। जब रात को बेटे और हम गए थे, दोनों माँ बेटे हमारे वहाँ पे थे, तो हमारे को पकड़ के ले गई पुलिस और रात को काम चलाया। हमने जाके थाने में कहा तो उल्टा हमारे को दे तो लपड़ थप्पड़ पाया पुलिस वाला, पाचाराम और रामनिवास और एक माड़ी राम, इसने देता मेरे को धक्का मुक्की थप्पड़ लपड़ मारे देता और मेरा बच्चा को थाड़ा में बंद कर दिया। मैं हाथ जोड़ के खड़ी होगी, मैं देता कि मेरे बच्चा को छोड़ दो, गुल्लू कर देंगे, फलाने कर देंगे। रात की मेरे को भी थाना में दर्रे हुए देते हैं, सारे का सारा ना मेरे को। तो आपकी गलती ना होती तो आपको थाने में बैठा दिया? सर मैं कागज दिखा रही हूँ, मैं मेरे कागज दिखा रही हूँ, मेरे कागज देखो, हमारी गलती बताओ। मेरे प्लॉट पे मैं नहीं जाऊंगी तो फिर कौन जाएगा? और फिर हमारी अगर दोपहरी में उन्होंने हमें दोपहरी में धक्का मुक्की दी, दोपहरी में देता हमारे को देता है, जो सारे सबको लेके आगे पुलिस वाले सारे के सारे देता हमें बंद करने के लिए। उसके बाद भी मैंने कहा देता हम हमारे पास पूरे कागज हम दिखाएंगे, और फिर देगा तो उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती। और करी तो दोनों पार्टी को करते ना, जगदीश मीणा को भी करते, जिसने काम छेड़ रखा जबरदस्ती उसको भी करते, CR मीणा को भी करते, सबको करते। कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत लगती है। बोलो हाँ, सब इनकी सबकी मिली भगत है, नीचे से ऊपर तक सब देते, सारे के सारे देता है, जो एक थाली के चट्टे पट्टे सारे ही। बच्चा वगैरह मेरा बच्चा किसका? क्या नाम है आपका? रोशनी मीणा ओम प्रकाश रोशनी। खैरतल कस्बे में रविवार को मातोर रोड स्थित श्री महावर भवन में हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री महावर वैश्य महिला मंडल खैरतल की ओर से मातोर रोड स्थित श्री महावर भवन में दोपहर 2 बजे से हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल की अध्यक्षा कांता गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के तहत मेहंदी प्रतियोगिता, तीज क्वीन, लकी ड्रॉ आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप जलाकर किया गया। उसके बाद अतिथि सम्मान, गणेश वंदना, स्वागत गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज के बच्चों सहित समाज की महिलाओं ने भी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कार्यक्रम में जिक्सो अबेकस विजकिर खैरतल के बच्चों की ओर से भी शानदार प्रस्तुतियां दी गई। थानागाजी नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी के प्रति क्वार्टर निर्माण को लेकर पार्षदों में भारी आक्रोश है। पार्षदों का कहना है कि अध्यक्ष चौथमल सैनी अपने विकास कार्यों में अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से क्वार्टर बनने वाले हैं। उनका कार्य ठेकेदार के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल के निर्देश पर अन्यत्र स्थान पर बनाने के मामले से अस्पताल के कर्मचारी और पार्षदों में आक्रोश हो गया। अस्पताल के पास जो जमीन खाली है उस पर निर्माण नहीं करवाकर पार्क की जगह पर निर्माण करवाया जा रहा है, जिस पर पार्षद भूपेंद्र, सावित्री, राजेश, बाबूलाल, मोहनलाल, अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने विरोध कर कार्य को रुकवाया और अस्पताल में खाली जमीन पर क्वार्टर बनाने के लिए कहा। TSP थानागाजी के अंदर क्वार्टरों की जो आई है स्वीकृति, उनको अस्पताल का जो प्रशासन है उनके हिसाब से नहीं बनाया जा करके और राजनीतिक तरीके से पूरे अस्पताल की व्यवस्था खराब करके कहीं और बनाया जा रहा है, जहां पहले से पार्क बना हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वार्टर नहीं बन पा रहे हैं व्यवस्थित तरीके से, उसके लिए सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अंदर आक्रोश है और ग्रामीणों के अंदर भी आक्रोश है। तो हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड जो ये जो क्वार्टर जो स्वीकृत हुए हैं वो अस्पताल परिसर जो प्रशासन जो चाहता है वहाँ पे बने और व्यवस्थित तरीके से बने, अन्यथा फिर इसकी लिए हम आंदोलन करें। क्वार्टर्स बन रहे हैं, इसमें जो निर्धारित जगह है, जो भी पहले से क्वार्टर्स बने हुए हैं उनके सामने धर्मशाला के पास, वो उसी जगह रहेगी, ना कि पार्क को जो अभी बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं उसमें काम आता है और एक नेचुरल एनवायरनमेंट भी देता है, इसको आगे डेवलप करने का प्लान था। उसकी बजाय वहाँ पे पार्क बनाना बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि इससे पूरा हॉस्पिटल का जो मेंटेनेंस, जो दिखना होता है, उसको एक जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी खराब होता है और एनवायरनमेंट जो होता है फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, वो भी खराब होता है। तो वहीं बनने चाहिए जो सामने जो पहले से क्वार्टर बने हुए हैं उनके सामने धर्मशाला के पास में, जैसे पूरा लंबा बन जाए तो सही रहेगा।
ये हॉस्पिटल में 2 करोड़ रुपए के 8 क्वार्टर करते हैं, उसका टेंडर मेरी फर्म को आवंटित हुआ है और हॉस्पिटल प्रशासन के और मेडिकल हेल्थ वालों से परमिशन लेके मैंने जगह क्लियर कर दी, आपको दिख नहीं रही है। लेकिन इसको क्लियर करते ही नगर पालिका चेयरमैन साहब आ गए, इस काम को रुकवा दिया। उन्होंने ये कहा यहाँ शौचालय बनेगा, इधर नाला बनाऊंगा, इधर रोड बनाऊंगा, इधर डैम बनाऊंगा, यहाँ क्वार्टर मत बनाओ। हॉस्पिटल के आगे जो जगह है क्लीन, जो बिल्कुल पार्क बना हुआ है, उस जगह क्वार्टर बनाया जाए। अब जैसा स्टाफ मैंने हॉस्पिटल प्रशासन के अनुसार उनके कहने पर कार्य बंद कर दिया है। अब जैसा ये निर्देश देंगे मैं उस हिसाब से आगे कार्य करूँ। कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में हो रही मोबाइल स्नैचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के एएसआई ने बताया कि शहर में हो रही सिलसिलेवार मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए सुमित सिंह, गगन सिंह, रोहित सिंह, नानक सिंह को गिरफ्तार किया है। एसआई ने बताया, बीती देर शाम करीब 5:30 बजे पीड़ित भूपेश अपने दोस्त से मिलने पंचवटी जा रहा था। रास्ते में स्कूटी पर आए 4 बदमाश उससे मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की स्कूटी को चिन्हित किया गया, जिन्हें रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों से उक्त वारदात सहित अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। दिनांक 6/7/2022 को समय करीब 5-5:30 बजे एक लड़का जिसका नाम भूपेश अपने मित्र से मिलने के लिए पंचवटी कॉलोनी में गया, जहां पर स्कूटी पर 4 लड़के बैठकर आए, उसका मोबाइल छीन कर ले गए, जिसके पिताजी नरेंद्र यादव ने मुकदमा दर्ज करवाया 392 IPC। इसकी तफ्तीश माने एसआई बाबूलाल को दी गई। माने एसआई बाबूलाल तफ्तीश में शुरू हुआ, घटनास्थल नक्शा पर कार्रवाई की गई। वह कंट्रोल रूम अलवर से पंचवटी कॉलोनी के फुटेज लिए गए, जहां पर फुटेज में स्कूटी नंबर RJ02 BC 2772 वांछित पाई गई, जिसको कल दिनांक महिला थाने से आगे स्टेशन पुराने रोड पर 4 लड़कों को मैं स्कूटी के तलब किया गया और पूछताछ में तफ्तीश हेतु थाना लाया गया। दौरान तफ्तीश जुर्म कबूल किया कि हमने एक लड़के से मोबाइल छीना है, उसके छीना है। जो मुलजिमान 4 हैं, जिनके नाम सुमित सिंह पुत्र बिट्टू सिंह, उम्र 18 साल, निवासी मोंगस का, दिल्ली रोड अलवर, थाना नीवी का है। सेकंड नंबर नानक सिंह पुत्र राम सिंह, उम्र 22 साल, निवासी मोंगस का। तीसरा गगनदीप सिंह पुत्र परविंदर सिंह, उम्र 21 साल, निवासी अमरपुरा बस्ती 3.5 गली नंबर 3.5 बठिंडा। चौथा रोहित सिंह पुत्र कश्मीर सिंह, उम्र 19 साल, जाति सरदार, निवासी अमरपुरा बस्ती गली नंबर 3.5 थाना वर्धमान चौकी जिला बठिंडा के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। वह स्कूटी फिरकनाजा में जब्त की गई है। अभी मुलजिमानों से मोबाइल बरामद करना से आज पेश किया जाएगा। तिजारा जैन मंदिर में चल रहे कांग्रेस के नेतृत्व संगम शिविर में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार सुबह हेलीकॉप्टर से तिजारा पहुंचे। हेलीपैड पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री शकुंतला रावत, विधायक साफिया खान, विधायक संदीप यादव, इसके अलावा जिले के अन्य कांग्रेसी विधायक, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा व कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। फूलमालाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उसके बाद सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री तिजारा जैन मंदिर के लिए रवाना हुए। जैन मंदिर से कुछ दूरी पर रास्ते में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए और मुख्यमंत्री व कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वहां मौजूद पुलिस व अन्य अधिकारियों को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला। ऐसे में भिवाड़ी व अलवर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई। प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे लेकर रास्ते में आ गए। युवाओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ
जमकर नारेबाजी की। यह देखकर वहां मौजूद अधिकारी व नेता चौंक गए और सभी के हाथ पैर फूल गए। पुलिस युवकों की तलाश में जुट गई। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर व प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैन मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे और कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करेंगे। थानागाजी क्षेत्र में बरसात के बाद बदले मौसम से मौसमी बीमारियों में इजाफा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पताल में पहुंच रहे मरीजों का इलाज तत्परता से किया जा रहा है। अस्पताल में डेंगू, मलेरिया, खांसी, जुकाम, बुखार सहित अनेक एलर्जी की समस्याओं के मरीज पहुंच रहे हैं, जिनका चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी योगेश शुक्ला ने बताया कि सभी चिकित्सकों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि मौसमी बीमारियों को लेकर मरीजों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ न करें और सतर्कता के साथ जांच करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत नर्सों को विशेष रूप से हिदायत दे दी गई है कि वो गाँव में ग्रामीणों को समझाइश कर मलेरिया से बचने के सुझाव दें। मौसम है उसके अंदर हमें जो मौसमी बीमारियां हैं उनके ध्यान रखना होता है, जिसमें मुख्यतः जो मच्छर जनित बीमारियां और मक्खी जनित बीमारियां हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसमें अपने को अभी जैसे बरसात का मौसम है, बीच में धूप हो जाती है, कूलर भी चलते हैं। अब अपन उसको पानी को टाइमली साफ करते रहें, उसमें चेक करें कि सभी घरों में देखें, अपने अपने घरों में, क्योंकि सभी जगह अपना घर की सफाई खुद रखनी होती है। तो संकल्प ले लें कि हर रविवार अपन को कूलर देखना है जिसमें लार्वा तो है या नहीं है तो पानी चेंज करके उसको सुखा के वापस से सही डालें, और या फिर उसके अंदर टेमीफोस पीने योग्य पानी है पशुओं के लिए, उसमें लार्वा है तो उसमें टेमीफोस का छिड़काव जो होता है वो आप संबंधित एएनएम को जैसे सर्वे करती हैं, अगर आपको मिले तो आप संबंधित एएनएम को बोलो कि हमारे यहाँ लार्वा है, हमें इसमें टेमीफोस डालना है। और जो गंदा पानी है जहाँ पीने योग्य नहीं होता उसमें एमएलओ होता है, जो इसके अंदर अपने डीजल, केरोसिन और जो बर्न ऑयल होता है, इंजन का ऑयल निकलता है, उसका मिश्रण होता है, वो डालना होता है। या फिर सिंपली अपन बर्न ऑयल या कोई भी डाल देंगे तो क्या है, उससे ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऊपर तेल की लेयर आ जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। तो कोई भी अपने आसपास गड्ढे हो उसके अंदर ये डाल सकता है, जिससे कि अपन प्रारंभिक स्टेज में ही उसको अपन कंट्रोल कर लेंगे तो एडल्ट मच्छर को मारना थोड़ा पॉसिबल कम होता है। लार्वा जल्दी अपन मार सकते हैं क्योंकि एक जगह केंद्रित होते हैं वो। और बाकी जो मक्खी से जनित बीमारियां हैं, अपने जो भोजन है उसको ढक के रखना चाहिए और बासी खाना, ये पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा ताज़ा खाना चाहिए, बस यही। और कोविड वैक्सीनेशन का ये है कि अभी जो संभावित जो केसेज बढ़ रहे हैं अपने कोरोना के, तो मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि जो अपनी सेकेंड डोज जिनकी पेंडिंग है और जो बूस्टर डोज पेंडिंग है, प्रिकॉशन डोज, वो जल्द से जल्द लगवाएं। अभी फ्री चल रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उसके अंदर, तो अपने आगे भी शायद फ्री रहेगा थोड़े दिन, उसके बाद में हो सकता है पेड हो जाए, तो उससे पहले ही अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं, क्योंकि केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं। चिकी पॉक्स जो डिजीज आ रही है उसका भी अपने को ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट वही सारी सावधानियाँ बरतनी है इसके अंदर जो कोरोना में है, कोविड गाइडलाइंस के अंतर्गत है। सभी समस्याएं, सभी चीज़ें वही सावधानी बरतनी है। अलवर जिला स्काउट गाइड संघ की ओर से आज तिरंगा रैली निकाली गई है। तिरंगा रैली नगर बगीची स्काउट गाइड ऑफिस से शुरू हुई और अशोका टाकीज मोहना बाबा की प्याऊ होती हुई वापस स्काउट गाइड ऑफिस पहुंची। तिरंगा रैली के माध्यम से घर पर तिरंगा फहराने के लिए जन चेतना जागृति लाने के लिए संदेश दिया गया। रैली में जिले भर के स्काउट गाइड और रेंजर्स ने भाग लिया और उन्हें यह संकल्प दिलाया गया कि जहां जहां भी संस्थान है, जो भी गांव है, वहां पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसको बड़ी श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाए। उन्होंने बताया कि ऐसे रैली का मुख्य मकसद यही है कि बड़े संघर्ष के बाद देश ने आजादी प्राप्त की थी। देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसीलिए घर पर तिरंगा फहराने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आजादी की, उसी के उपलक्ष्य में जो हमारे पूरे देश में हर घर तिरंगा का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, और उसी के तहत आज स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर से अशोका टॉकीज से होते हुए मोनिया की प्याऊ गायत्री मंदिर रोड होते हुए एक हर घर तिरंगा जन चेतना रैली निकाली गई है गाइड्स और रेंजर के माध्यम से। और इस रैली का उद्देश्य यही है कि हमने इतनी मुश्किलों के बाद जो आज़ादी हासिल की है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम उसका जो 75वां वर्षगांठ है वो हम मनाने जा रहे हैं। तो सभी जो हमारे आम नागरिक हैं उनसे ये निवेदन है कि अपने घर पर एक तिरंगा, जो हमारा मुहिम चल रही है हर घर तिरंगा हमारे यहाँ होना चाहिए, उसी के तहत बच्चों का ये प्रयास है कि
हम इस मुहिम में अपना एक योगदान दें और जन चेतना के माध्यम से ये प्रयास करें कि हर घर में हमारा जो 13 से 15 तक हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है उसके तहत सभी घरों में हमारा जो तिरंगा है वो फहरे। इसी के साथ साथ ये जो गाइड्स और रेंजर हैं पूरे अलवर जिले से हैं और इन सभी को हमने यहाँ से तिरंगा दिलवा करके इनसे सबसे ये आश्वासन लिया है कि ये जहाँ पर भी हैं या चाहे अपने संस्था में है चाहे अपने गाँव में है अपने घर पर है सभी को इसके लिए प्रेरित करें और ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में अपना योगदान दें। और ये जो हम 75वीं वर्षगांठ आजादी अमृत महोत्सव के तहत मना रहे हैं। अलवर शहर के गांधीनगर स्थित श्री आदिनाथ शिक्षण संस्थान की ओर से आज तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में आदिनाथ शिक्षण संस्थान के सभी संस्थाओं ने भाग लिया, जिसमें जैन बीएड कॉलेज, जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके अलावा रैली में कर्मचारी स्टाफ मौजूद रहा। उन्होंने बताया कि इस तिरंगा रैली का मकसद घर घर तिरंगा लगाने का संदेश देना है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके तहत यह तिरंगा रैली निकाली गई। आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान की प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता सोनी ने बताया कि इस रैली के माध्यम से देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव की श्रृंखला के तहत ये रैली निकाली गई। आज श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित संस्थान श्री जैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आदिनाथ पीजी कॉलेज, आदिनाथ पब्लिक स्कूल और हमारा मन्नी का बड़का जैन स्कूल, ये सभी छात्र छात्राएं और समस्त स्टाफगण और हमारे मैनेजमेंट मेंबर, अध्यक्ष महोदय सभी ने मिलकर के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा झंडे के रूप में रैली का आयोजन किया है और लगभग 1500 बच्चे हैं जो इस रैली में भाग ले रहे हैं और लगभग 200 का स्टाफ है जो इस रैली में सम्मिलित हो रहा है और सभी का एक ही मोटो है कि घर घर तिरंगा सबके लगना चाहिए और बच्चों के दिल में देशभक्ति की भावना और अपने झंडे के प्रति जज्बात। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में और प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। 12वीं आर्ट्स में एक छात्रा पायल सैनी ने 98.60% के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में द्वितीय स्थान, साइंस वर्ग में कशिश छाबड़ा ने 97.40 अंकों के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में 5वां स्थान और 10वीं बोर्ड परीक्षा में भावना ने 96.33% अंकों के साथ रामगढ़ उपखंड पर प्रथम स्थान हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में 8 छात्र छात्राओं ने गणित विषय में 100% अंक प्राप्त किए। 12वीं कक्षा में 15 बच्चों ने 85% से अधिक और 10वीं बोर्ड में 13 बच्चों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। फिजिक्स के विष्णु सर, बायो के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर और मैथ्स के मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व कंप्यूटर की लैब संचालित है और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिक्स में इनोवेशन कर रहे हैं। Mr. Ramesh Chand. I am a student of Sanskar Valley Senior Secondary School. I scored 96.33% in 10th board examination and I am able to do this with the help of brilliant teachers and supportive parents. My teachers and parents supported me a lot and in future I will give my 100% to become an IAS officer. Thank you. DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं
6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने डीसीबी सेविंग्स अकाउंट में, 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के डीसीबी सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के डीसीबी फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। डीसीबी गोल्ड लोन अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं, 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। डीसीबी बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य संजय शर्मा की दुर्घटना में आकस्मिक मौत पर अलवर जिला बार काउंसिल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित किया। बार काउंसिल जिला सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया, दिवंगत संजय शर्मा अधिवक्ताओं के सुख दुख में सहयोगी रहे हैं। उनका निधन संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ताओं के लिए अपूरणीय क्षति है। श्रद्धांजलि सभा में जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, सदस्य व जिला सेशन न्यायाधीश योगेंद्र पुरोहित सहित अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश उपस्थित रहे। बड़े दुख के साथ आज पूरे राजस्थान के वकील समुदाय को बहुत बड़ी क्षति हुई है। बार और बेंच के बीच जिस प्रकार एक मधुर संबंध बनाने का सदा काम किया, वकीलों के लिए हमेशा एक भाई की तरह, एक साथी की तरह हमेशा खड़े रहने का काम संजय शर्मा जी ने किया। कल सड़क दुर्घटना में बीकानेर जाते वक्त उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना के अंदर 4 कैजुअल्टियां हुई, जिसमें 2 कैजुअल्टियां, एक उनका ड्राइवर, एक स्वयं खुद, और दूसरी गाड़ी में भी एक महिला और उनका ड्राइवर एक्सपायर हुआ। उन सबों के परिवार को आज समस्त पूरे राजस्थान का अधिवक्ता बंधु, समस्त न्यायिक अधिकारीगण आज श्रद्धांजलि सभा के रूप में 2 मिनट का मौन रखा और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। संजय शर्मा जी का बहुत लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने बार काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, वर्तमान में बार काउंसिल मेंबर थे। राजस्थान में दूसरे नंबर के जीतने वाले थे। भरतपुर जिले से उनका निकलना था, भरतपुर के रहने वाले थे। तो भरतपुर और अलवर का आपस में जुड़ाव है हमारा, और हमारे परिवार की तरह सदा मेरे यहाँ 2008 के अंदर शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। 2014 के अंदर शपथ ग्रहण समारोह था उसमें, और हमेशा यहाँ जुड़ाव रहता था। मेरे साथीगण गोविंद जी, कुलदीप जी और ये सभी खड़े, कोई ना कोई समस्याओं को लेकर हमेशा गए, तो उन्होंने हमेशा वकीलों का साथ दिया। और ऐसा वकीलों का साथ और बराबर उनके साथ संघर्ष करने वाले ऐसे हमारे साथी को नियति ने छीन लिया। मैं परमात्मा से चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी के अंदर उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। आज का पूर्ण रूप से कार्य स्थगित रखा गया है। समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिले एवं सेशन न्यायाधीश योगेंद्र पुरोहित जी, जगदीश कुंतल जी, सुनील गोयल जी, वर्षा आमेरा जी, सोनलाल शर्मा जी, समस्त न्यायिक अधिकारीगण अलवर जिले के जिला सेशन न्यायालय के सभी उपस्थित रहे और सबों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और समस्त वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु भी और युवा अधिवक्ता भी रहे, सबों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जय श्री राम। ओम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शाखा अलवर की ओर से राजस्थान में महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनाव में छात्रों के मताधिकार के हनन की बात कहते हुए राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए और रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए छात्र संघ चुनाव सितंबर में कराने की मांग की। उच्च शिक्षा मंत्री के नाम छात्रों ने एसडीएम अलवर को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जब तक महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक चुनाव नहीं कराए जाएं। एबीवीपी के छात्र नेता सुदीप डिगवाल ने बताया कि पीजी के विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा का परिणाम 17 अगस्त को आना है। विधि के विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा परिणाम 23 अगस्त को आना है। ऐसे में विद्यार्थी चुनाव में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन, राजस्थान सरकार लोकतंत्र की हत्या करते हुए छात्र संघ चुनाव कराना चाहती है। हाल ही में जो राजस्थान सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव किए जा रहे हैं, जिसकी डेट 26 तारीख दी है, एक तरह से छात्र संघ चुनाव जो है लोकतंत्र का हिस्सा है और ये गहलोत सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम गहलोत सरकार कर रही है। हम ये चाहते हैं, हमारी मांग सिर्फ ये है, अगर आपको चुनाव करवाने हैं
तो सभी छात्र उसमें भाग लें, मतदाता सूची में सभी का नाम ले जो अपना अपना प्रत्याशी को अपने मन से चुन सके। दूसरी बात यह है कि ना तो अभी परीक्षा परिणाम आए हैं, जैसे यूजी का भी कुछ दिन पहले ये एग्जाम खत्म हुए हैं, एग्जाम ना तो उनका भी परिणाम आया है ना अभी पीजी में एडमिशन हुए हैं। हमारी सरकार से यही मांग है जो चुनाव है उसको या तो सितंबर के लास्ट महीने में कराया जाए या फिर प्रकाशन जो सूची है उसमें सभी छात्रों को मतदाता सूची में उन्हें जोड़ा जाए। क्या नाम है आपका, क्या पद है? मेरा नाम सुदीप डीगवाल है, जिला संयोजक छात्र संघ अध्यक्ष बाबू सोबराम कॉलेज। अलवर मुंशीबाग स्थित देवी जी की गली स्कूल में रावण देवरा विकास समिति नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आज अगस्त क्रांति समारोह मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसएसबी के यशपाल त्रिपाठी, बैंक ऑफ बड़ौदा सीके शर्मा सहित सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूली छात्राएं मौजूद रही। सामाजिक कार्यकर्ता एमपीएस चंद्रावत ने बताया कि शहीदों का सम्मान के लिए अगस्त क्रांति समारोह मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में जानकारी दी गई कि किस तरह शहीदों ने देश को किस तरह आजाद कराया। देश को आजाद कराने में शहीदों के अलावा आमजन का भी पूरा सहयोग रहा। कभी भी आजादी के दीवारों ने ये नहीं कहा हमें माला पहनाकर सम्मान दिया जाए। हर भारतीय के दिल में जगह होना ही सबसे बड़ा सम्मान है। अंग्रेजों से किस तरह लड़ाई लड़ी। उन्होंने बताया कि जापान के 2 शहरों पर परमाणु हमलों के बाद भी वहां की जनता संभल गई और देश को आज विकसित बनाया। इस तरह भारत के हर नागरिक को देश के विकास में सहयोग करना चाहिए। हम सबसे पहले मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं कि इस अनौपचारिक कार्यक्रम में जिसको हम शहीदों के सम्मान में मना रहे हैं उसमें आपने शिरकत की, भागीदारी की। आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसका आयोजन करना था क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं रहेगा कि कितनी आज़ादी शहीदों ने दी, कितनी आज़ादी के संघर्ष जनता ने किया था। वो स्मृति बना कर रखने के लिए एक तरह से अनौपचारिक कार्यक्रम है, ये कोई ऑफिशियल या सरकारी कार्यक्रम नहीं है और इसीलिए इसकी भागीदारी ग्राम राम देवरा समूह विकास समिति, विवेकानंद युवक मंडल और नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में की जा रही है। आज का मुख्य जो मैसेज है वो हम ये देना चाहते हैं, जो शहीदों के मुख से निकली बातें थी कि हमारा सम्मान आप हमारी मूर्तियों पर माला फहरा के नहीं करना, हमारा सम्मान जो हम में अच्छाई है उनको आचरण में लाना, क्योंकि शोषण मुक्त समाज जब ही बनेगा जब हमारी मूर्तियों पर माला नहीं पहनाई जाएगी बल्कि हमारा जो अच्छाई है उसको आचरण में लाएंगे। तो उसी के लिए किया गया था। आज के दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त और 8 अगस्त को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम छोड़ गया था और उसमें पूरा का पूरा जापान तहल गया था। इसी तरह आजादी हिंद फौज का बड़ा चल रहा था, उसमें जनता में लगा कि पूरे देश में एक तरह से आज़ादी का माहौल बना है तो हम क्यों चुप रहे। तो हमारे नेता तो 8 अगस्त को जेल में डाल दिए गए थे, तो रातों रात जनता ने निर्णय लिया और एक तरह से असहयोग आंदोलन का बिगुल बना दिया, जिसको हम अंग्रेजों भारत छोड़ो। किस जगह आयोजन हो रहा है ये आयोजन हम देवी जी गली उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन कौन है? आज के मुख्य अतिथि श्री यशपाल त्रिपाठी जी एडिशनल एसपी हैं, अध्यक्ष श्री सीके शर्मा साहब बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर हैं। उन्होंने इस विद्यालय में बालिकाओं के लिए +2 की बालिकाओं के लिए 50 कुर्सियां अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के सौजन्य से प्राप्त किए। अब इसको सम्मान भी कर रहे हैं। क्या नाम है सर, पद क्या है आपका? क्या नाम है आपका, पद क्या है? हम वाले बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सामाजिक बदलाव की 3 प्रक्रियाएं। पहला सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये गैर सरकारी जिसको एनजीओ अटेम्प्ट कहते हैं, ये वॉलंटरी एक्शन है। इसमें हमारा केवल वॉलंटरी रोल है, मोटिवेट करते हैं, कैटलिस्ट का रोल है। क्या नाम है सर आपका? एमपीएस चंद्रावत। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज से हूँ। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रहा था। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बुधवार पत्रकार कॉलोनी में अवैध रूप से शराब बेच रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से हरियाणा मार्का की शराब की 12 बोतल्स को जब्त किया है। शिवाजी पार्क थाने के सहायक उप निरीक्षक पांचू राम ने बताया कि रात को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बुधवार पत्रकार कॉलोनी में अवैध शराब बेच रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां हरियाणा निवासी
जीत सिंह और मोहित एक गत्ते के कार्टून में रखकर हरियाणा मार्का शराब की 12 बोतल रखे हुए थे, जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से हरियाणा मार्का की शराब की 12 बोतल बरामद की है। क्या मामला है पूरा? कल दिनांक 7/8/2022 को दौरान गश्त से सत्येंद्र पाल हेड साहब ने को सूचना मिली कि ये बुद्ध विहार पत्रकार कॉलोनी बिजली घर के पास में 2 व्यक्ति हरियाणा मार्ग की शराब बेच रहे हैं। इस सूचना पे मुखबिर की सूचना पे पहुंचे तो 2 व्यक्तियों शराब बेचते हुए, जिसमें एक गत्ते का कार्टून में 11 बोतल हरियाणा मार्ग की मिली, जिनको मौके पर ही बरामद किया और उनको जरिए फर्द गिरफ्तार कर थाने पे लाया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश जारी है। आज उनको न्यायालय में पेश किया। क्या नाम है इनका सर? एक मुलजिम है जीत सिंह और दूसरे का है मोहित। कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के रहने वाले हैं, अलग अलग दोनों गाँव के। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ का तो पता नहीं यहाँ कहाँ रहते, लेकिन ये रहने वाले हरियाणा के। ठीक। अलवर जिले में मुहर्रम को लेकर एक और पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था कर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद है। वहीं दूसरी ओर अलवर मेयो पंचायत पूर्व सदर व संरक्षक शेर मोहम्मद ने मुहर्रम के मौके पर सामाजिक सौहार्द बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, कोरोना के 2 साल तक मुहर्रम पर ताजिए नहीं निकाले गए, लेकिन इस बार 2 ताजिए निकाले जाएंगे। सोमवार यानी आज कत्ल की रात के दिन रात 12 बजे ताजिए स्थानीय रोड नंबर 2 स्थित जामा मस्जिद में पहुंचेंगे और मंगलवार दोपहर 12 बजे जेल सर्किल स्थित करबला मैदान के लिए रवाना होंगे। शेर मोहम्मद ने कहा, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा, साथ ही हम भी पूरी तैयारी के साथ असामाजिक तत्वों पर निगाह रखेंगे। ताजिए निकलने के दौरान कोई भी नशा कर नहीं आए, इसका ध्यान रखेंगे। शेर मोहम्मद ने बताया, रोड नंबर 2 से मुहर्रम का जुलूस ताजियों के साथ निकलेगा, जो अंबेडकर सर्किल होते हुए करबला मैदान पहुंचेगा, जहां ताजिए दफन किए जाएंगे। किस तरह का आयोजन होगा? कल मुहर्रम है और आज शाम को कत्ल की रात है। 2 ताजिया अलवर से निकलते हैं। एक ताजिया नंगली के सर्किल से बनकर आता है, जो शाम को यहाँ करके इनके इसी के साथ असेंबल हो जाता है। दोनों ताजिए शाम को रात को 10 बजे आए एक साथ असेंबल होकर रात भर यहाँ रहेंगे। उसके बाद कल 12 बजे से पहले यहाँ से इनकी रवानगी कर दी जाएगी और ये यहाँ से भगत सिंह चौराया, भगत सिंह से अंबेडकर सर्किल, अंबेडकर से जेल चौराया होते हुए सीधे करबला 4 साढ़े 4 बजे तक पहुँच जाएंगे और वहाँ इनको दफन कर दिया जाएगा। ये जुलूस के रूप में हर साल जाता है। 2 साल कोरोना की वजह से ताजिया नहीं निकल पाया। इस जुलूस में अब की बार हमारी कोशिश है कि इस तरह के लोग जो असामाजिक तत्व हों या इस तरह के हों उन पर नजर रखें, कोई इस तरह का नहीं हो जिससे माहौल खराब हो। और हम आपके माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि इस जुलूस में किसी तरह की कोई नशा करके या इस तरह से नहीं आए, और नहीं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कानूनी कार्रवाई भी होगी और हम हमारे अपनी टीम भी उन पर नजर रखेगी। साथ साथ प्रशासन से भी पूरी तरह से सहयोग है। 2 दिन पहले भी माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहिबा यहाँ करके गई हैं, पूरा रूट देखकर गई हैं। उनसे भी हम साथ साथ हिंदू भाइयों से भी सहयोग चाहते हैं कि सभी लोग इस तरह से पहले सबका सहयोग रहा है, इसी तरह से इस साल भी सहयोग मिले और आपसी भाईचारे से जुलूस निकल के और शाम को 4 बजे करबला। रक्षाबंधन पर असहाय लोगों की मदद के लिए सामाजिक सरोकार से जुड़े संगठन आगे आने लगे हैं। सोमवार को रक्षाबंधन को देखते हुए जैन समाज की महिलाओं का समूह अपना घर महिला आश्रम पहुंचा, जहां आश्रम में रह रही महिलाओं को वॉशिंग मशीन भेंट की। अपना घर महिला आश्रम की उपाध्यक्ष व दिगंबर जैन महिला महासमिति के अध्यक्ष सरला जैन ने बताया कि भरतपुर के अपना घर आश्रम के तत्वाधान में अलवर के वैशाली नगर में संचालित अपना घर महिला आश्रम में वर्तमान में 83 महिलाएं रह रही हैं। उन्होंने कहा, आश्रम में सभी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया। आश्रम में ऐसी महिलाओं की देखरेख व भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। हमारी ओर से 30 त्योहारों पर इन महिलाओं के जीवन में खुशियां भरने का मौका मिलता है। रक्षाबंधन को देखते हुए आश्रम को एक वॉशिंग मशीन और एक फ्रिज भेंट कर रहे हैं। जैन ने अपील की, महिला आश्रम में आमजन को बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। जैन दिगंबर जैन महासमिति महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ और यहाँ आज सारी महिलाओं को लेकर आई हूँ अपना घर महिला आश्रम में।
इस महिला आश्रम और पुरुष आश्रम के उपाध्यक्ष भी हूँ और पिछले कई सालों से हम यहाँ सेवा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पहले पुरुष आश्रम था विवेकानंद नगर में 2012 से, अभी 3 सालों से महिला आश्रम हमने यहाँ वैशाली नगर में खोला है और यहाँ पर इस समय 83 महिलाएं हैं, कम ज्यादा होती रहती हैं। यहाँ अभी इस समय 100 की कैपेसिटी है महिलाओं की। तो अभी जैसे तीज का उत्सव हो चुका है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो कोई भी त्योहार होता है, चाहे तीज हो, राखी हो, दिवाली हो, तो हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सी संस्थाएं भी आती हैं। ये वो महिलाएं हैं जिनका कोई नहीं है, जिनको अपनों ने छोड़ दिया है, उनको हमने अपनाया है और जिनका कोई नहीं उनका अपना घर आश्रम है। तो यहाँ पर आकर हम लोग इन महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। सारा डोनेशन से ही होता है। आज हमने वॉशिंग मशीन भी दी है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत थी वॉशिंग मशीन की, तो महिला मंडल की ओर से वॉशिंग मशीन यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा जो महिलाएं रेस्क्यू करके हम लोग लाते रहते हैं सड़कों से महिलाओं को, कभी हॉस्पिटल से बाहर मिलती है, कभी सड़कों पे मिलती है, कभी रेलवे स्टेशन पे मिलती है। जैसे इसका हेड ऑफिस भरतपुर में है, या वहाँ पर 4000 से भी ज्यादा प्रभु जी हैं जिनकी सेवा चल रही है और पूरे इंडिया में लगभग 50 से भी ऊपर शाखाएं हैं जो काम कर रही हैं। और हम तो कहते हैं कि ऐसे आश्रम जरूर खुलने चाहिए, हर जगह खुलने चाहिए, क्योंकि आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है जहाँ अपनों ने अपनों को छोड़ दिया और अपने ही अपनों से पराये हो गए हैं। तो ऐसे लोग जो सेवा से जुड़े हैं, जो मन में दया भाव रखते हैं, ऐसी संस्थाओं से जुड़ना चाहिए। यहाँ पर अगर किसी को भोजन अगर देना है तो 1100 रुपए 1 यूनिट का है और 2 यूनिट के 2200 रुपए हैं। तो आप यहाँ पर आए एक बार, वैशाली नगर झंकार होटल के पीछे है, तो यहाँ पर एक बार आए, देखें, यहाँ के लोगों से मिलें और आपको अच्छा लगे तो यहाँ जैसे आपका जन्मदिन होता है, सालगिरह होती है या एनिवर्सरी होती है और भी कई अच्छे मौके होते हैं, कुछ शौक के मौके भी होते हैं, पुण्यतिथि वगैरह, उसमें भी आकर आप लोग यहाँ पर डोनेट करें तो आपके पैसे का सही यूज होगा। और यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ बिना पैन कार्ड के 100 रुपए भी नहीं लिए जाते हैं। तो इसलिए ऐसी संस्थाओं के पास आना चाहिए और आप लोगों की सेवा से ही ये संस्थाएं आगे बढ़ती हैं, आगे चलती हैं। जी, मेरा सरला जैन, उपाध्यक्ष अपना घर महिला आश्रम। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनईबी थाना अंतर्गत जीएस 4 व्हील के पास ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार पिता व उसके 2 पुत्र घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने तीनों घायलों को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया और ट्रेलर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। सामान्य चिकित्सालय से पिता एक पुत्र को गंभीर हालत के चलते जयपुर रेफर कर दिया। घायल बालक बुधविहार बिराई माता निवासी मुन्नू ने बताया कि रामगढ़ क्षेत्र के पीपरौली से अपनी बुआ के घर से बाइक पर 4 लोग आ रहे थे, जहां पड़ोसी गोलू बाइक से पहले उतर गया। उसके बाद पिता इब्राहिम उर्फ विक्की भाई अली खान और तीनों बाइक पर आ रहे थे। इस दौरान ट्रेलर से बाइक की टक्कर हो गई। इस घटना में हम तीनों घायल हो गए। पीपरौली से आ रहे थे। क्या नाम है आपका? मुन्नू। कौन कौन आ रहे थे? हम 4 जन आ रहे थे। मेरा भाई अली खान और मेरे पापा विक्की और गोरू और मैं मुन्नू। कहाँ पर रहते हो आप? बिराई माता पे। और पिपरौली से आया थे। पिपरौली में क्या? फूफी रहे वहाँ।
अलवर आ रहे थे? हाँ, अलवर आ रहे थे। जब हम गाड़ी में बैठते ही है ना, वो अब प्रेशर सुना मुना पता न कहीं वो बैठ गई। जब वहाँ टेलर के नीचे आ गया। टेलर के नीचे आ गया। हाँ। कौन लेके आया? यहाँ पर कौन लेके आया था? आयो पता नहीं कौन है भाई। पुलिस वाले ही हो, पता नहीं। राज ऋषि महाविद्यालय में पिछले 1.5 साल से क्षतिग्रस्त केमिस्ट्री लैब का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर कॉलेज छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य का घेराव कर ज्ञापन दिया। कॉलेज छात्रों ने बताया कि करीब 4,500 साइंस विद्यार्थी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पिछले 1.5 साल से केमिस्ट्री प्रयोगशाला की सुविधा नहीं मिल रही। वहीं 5वें सेमेस्टर की परीक्षा शीघ्र कराने की मांग की छात्रों ने बताया। प्राचार्य को कॉलेज की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है। कॉलेज प्रशासन को 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं करने पर मजबूरी में आंदोलन किया जाएगा। छात्रों ने पिछले कई सालों से केमिस्ट्री लैब की परेशानी है, लेकिन कॉलेज प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो इस संदर्भ में दिया गया है कि केमिस्ट्री की जो लैब है उस लैब में समथिंग 1.5 साल से उसकी छत गिरी हुई है। कॉलेज प्रशासन ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। 4500 के समथिंग बच्चे इस लैब में प्रैक्टिकल के लिए आते हैं और अब कोई भी प्रशासन के द्वारा कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। दूसरा मुद्दा ये है कि एक सप्लीमेंट्री का नियम की अभी कमेटी ने निकाला हुआ है। वो सप्लीमेंट्री नियम के लिए अभी कॉलेज प्रशासन कोई भी एग्जाम नहीं करवा रहा है। और तीसरा मुद्दा इसमें यह है कि जिन बच्चों के 2014-15 से 19 तक जिन बच्चों के बैक थी समथिंग 6 सेम में, उनके लिए एक मर्सी चांस का जो नियम ये बना रहे थे, वो भी मर्सी चांस का इन्होंने कोई नियम अभी नहीं बनाया गया। इसके लिए इस संदर्भ में हमने इनको ज्ञापन दिया गया। अलवर के तिजारा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार सुबह तिजारा पहुंचे। हेलीपैड पर कांग्रेसी कार्यकर्ता विधायकों ने उनका स्वागत सम्मान किया। उसके बाद सड़क मार्ग से तिजारा जैन मंदिर पहुंचे। तिजारा जैन मंदिर में कांग्रेस का नेतृत्व संगम शिविर चल रहा है। इस शिविर में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार सुबह हेलीकॉप्टर से तिजारा पहुंचे। हेलीपैड पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री शकुंतला रावत, विधायक साफिया खान, विधायक संदीप यादव, इसके अलावा जिले के अन्य विधायक, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा व कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। फूलमालाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान जिला कलेक्टर व प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कस्बा खेड़ली में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए टीम का गठन किया गया। टीम ने निगरानी व मुखबिर मामूर कर एक शातिर मोटरसाइकिल चोर शीशराम पुत्र रामदेव माली निवासी तरुड़र पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से कस्बा खेड़ली से 4 अगस्त 2022 को चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई। शातिर चोर ने कस्बा खेड़ली, कठूमर, अलवर और नदबई सेवर भरतपुर से करीब 1.5 दर्जन मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है, जिससे चोरी की गई अन्य मोटरसाइकिलों की बरामदगी के प्रयास व गैंग के अन्य साथियों की तलाश जारी है। चोर दुकान और मकानों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों की रेकी कर मास्टर चाबी से मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाता था। शातिर चोर शीशराम को पकड़ने वाली पुलिस टीम में खेड़ली थाना अधिकारी राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल झम्मन, कांस्टेबल आकाश, भगत सिंह, सुरेश कुमार और प्रेम सिंह शामिल रहे। भरतपुर सांसद रंजिता कोली पर आए दिन हमला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये हमले ज्यादातर खनन माफियाओं के द्वारा होते हैं। एक बार फिर भरतपुर सांसद रंजिता कोली पर हमले का मामला सामने आया। घटना रविवार को देर रात करीब 11:30 बजे की है, जब वो दिल्ली से बयाना वाया कामा होकर आ रही थी, जो कामा से होकर बयाना जाने वाली थी। रास्ते में दिलावटी बॉर्डर पर खनन माफियाओं ने अवैध खनन के पत्थर से भरे ट्रोला से सांसद की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिस हादसे में वो बाल बाल बच गई। जिनके आरोप है कि सूचना देने के 1 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। खनन माफिया ने गाड़ी पर पथराव कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। सांसद के साथ हमले की ये पौने 2 साल के अंदर छठी घटना है। 4 बार हमला हो चुका और 2 बार उन्हें धमकी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार भाजपा सांसद रंजिता कोली दिल्ली से कामा होकर आ रही थी, जहां राजस्थान उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित दिलावटी के पास उनकी गाड़ी को खनन माफियाओं ने अवैध खनन से भरे ट्रोला से टक्कर मार दी। इसकी सूचना कामा पुलिस को दी गई। साथ ही जिला कलेक्टर आलोक रंजन व एसपी श्याम सिंह को अवगत कराया गया। सांसद रंजिता कोली के निजी सचिव दीपक ने बताया कि सूचना के बाद भी
1 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। अवैध खनन सामग्री से भरे सैकड़ों वाहन वहां खड़े थे, जिन्हें रोककर पूछने पर यह वारदात हुई है। सूत्रों ने बताया कि पहले सांसद रंजिता कोली दिल्ली से सीधे राह होकर भरतपुर आने वाली थी। इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने संबंधित थाना पुलिस को कहकर राह में एस्कॉर्ट की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन अचानक कामा की सीमा में पहुंचने से पहले सूचना मिली कि वो कामा होकर आ रही है। इसको लेकर भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि सांसद पक्ष का कहना है कि वो सच्चाई जानने के लिए इस रास्ते से होकर निकली। सांसद कोली पर पहला हमला 27 मई 2021 की रात करीब 12 बजे हेलेना थाना क्षेत्र में वेर रोड पर हुआ था। इसमें उनकी कार पर अज्ञात जनों ने पत्थर फेंके, जिसमें उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया, जबकि हमलावर एक गाड़ी से भाग निकले। सांसद कोली पर दूसरा हमला 10 नवंबर 2021 की रात उनके बयाना स्थित घर पर हुआ। हमले में उन्होंने बार फायरिंग होने की बात कही, जिसे एसओजी ने अपनी जांच पड़ताल में सिरे से खारिज कर दिया। इसमें उनके आवास पर धमकी भरा पत्र व चला हुआ कारतूस मिला था। 29 मई 2022 को कामा विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी उपखंड के गांव नांगल क्रशर जोन में खनन माफिया के सांसद रंजिता कोली पर हमले का मामला सामने आया, जो कि आज तक नहीं सुलझ सका। आरोप था कि खनन माफिया ने गाड़ी पर पथराव किया है। टपुकड़ा कस्बे के हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल लादिया में रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में मेहंदी, पेंटिंग व राखी बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के अनेक छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सिन्हा सहित विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नौगावा सैनी समाज ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के सावित्रीबाई फुले पर की गई है मर्यादित टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम नौगावा नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सैनी समाज के रमेश सैनी ने बताया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आधुनिक भारत के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फुले और भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की वैवाहिक उम्र को लेकर अमर्यादित, अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने बताया कि समस्त सैनी समाज इस टिप्पणी की घोर निंदा करता है। साथ ही राष्ट्रपति से निवेदन करता है कि राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए। राज्यपाल को सैनी समाज से माफी मांगनी चाहिए। ज्ञापन देने के दौरान महेश सैनी, रमेश सैनी, मोनू सैनी, रवि सैनी सहित सैनी समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज तिजारा दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने जैन धर्मशाला में आयोजित चिंतन शिविर में भाग लिया, जहां पूर्व चिकित्सा मंत्री दुर्मिया वैद अलवर जिले के मंत्री जूली के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए आगामी चुनाव के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री तिजारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर दर्शन के लिए गए। वापस लौटते समय एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का यह विरोध क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। गोविंदगढ़ श्रावण मास के चौथे व अंतिम सोमवार को शिव मंदिरों में पूजा अर्चना को लेकर महिलाओं की भारी भीड़ रही। कस्बे के गुसवली के स्वयंभू प्रकट बनखंडी के शिव मंदिर सहित गणेश मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, खेड़ापतियों की बगीची, जावली वालों की बगीची, तहसील के सामने शिव मंदिर, सीताराम जी के मंदिर सहित कस्बे के सभी मंदिरों में भोले के जयकारे गूंजते रहे और भक्तों की पूजा करने को लेकर लाइन लगी रही। लोगों ने बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प चढ़ाकर भोले को प्रसन्न किया और भोले की आरती उतारी। रात को मंदिरों में सजावट की गई और भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में मानव धर्म के प्रेरणा सतपाल महाराज द्वारा भारतवर्ष में चलाए जा रहे मिशन एजुकेशन के तहत आज राजगढ़ में इमाम चौक स्कूल में स्कूल के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री बांटी गई। समिति के संरक्षक राम रतन तांबी व अनीता सैनी ने बताया कि भारतवर्ष में मिशन एजुकेशन के तहत निःशुल्क पाठ्य सामग्री गरीब बच्चों को बांटी जा रही है। सतपाल महाराज का कहना है कि पाठ्य सामग्री के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसीलिए सामग्री दी जा रही है। इस मौके पर महात्मा सुदेवी बाई, अनीता सैनी, पूर्व पार्षद आशा तांबी, नरेंद्र सैनी, रामरतन तांबी के साथ इमाम चौक स्कूल के प्रधानाध्यापक नरेंद्र शर्मा, मधु भारद्वाज, शकुंतला बाई सहित स्कूल का स्टाफ व बच्चे मौजूद थे। सैनी समाज विकास समिति राजगढ़ की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के महात्मा ज्योतिबा फुले दंपति पर अभद्र टिप्पणी को लेकर तहसीलदार जुगीता मीना को ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले विकास समिति के सचिव एडवोकेट जितेंद्र सैनी ने बताया कि ज्ञापन में कहा गया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्रीबाई फुले के बारे में की गई अमर्यादित टिप्पणी से सारे देश का सैनी, दलित व शोषित समाज व्यथित है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ऐसी टिप्पणी के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और अभद्र भाषा का
प्रयोग करने वाले राज्यपाल को तुरंत बर्खास्त किए जाने की मांग की। इस मौके पर देवी सहाय धामला, हजारीलाल सैनी, लहरी राम सैनी, रामपाल सैनी, ताराचंद रघुवीर सहित समाज के अन्य गणमान्य जैन मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी जिला प्रभारी नंदराम ओला के निर्देशन में रामगढ़ विधानसभा के तहत ग्राम पंचायत शीतल रामगढ़ प्रभारी दिव्येंदु शर्मा ने ग्रामीणों से जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी की रीति से अवगत करा सदस्यता दी। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष सलामुद्दीन खान के नेतृत्व में पंचायत बुकलेट भरी गई। अलादीन खान, जाहिर खान, सूबेदार खान, मुबीन खान, उप सरपंच रमजान खान, रहमान खान, शाहरुख खान, कैलाश वर्मा, जमशेद खान, धारा सिंह, साबू खान, माले खान, साहुन खान, शकील खान, उन्नस खान, सलीम, जगन्नाथ गोयल, संजय मोदी, नंदलाल मीणा, अश्विनी, कमलेश, अनूप यादव आदि मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र शीतल पंचायत समिति, आज हमने आम आदमी पार्टी की तरफ से मीटिंग रखी गई है। गांव वासियों को जागरूक करने के लिए सभी का पूरा सहयोग रहा है और हम आगे भी अपनी कोशिश करेंगे केजरीवाल पार्टी को राजस्थान में लाने की। पूरा हमारा गांव वासियों का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा हमारी टीम का सहयोग रहेगा और जितने भी हमें गांव में डोल के अपने बूथों पे जाके वहां पे अपना सब गांव वालों को जागरूक करना है। सभी से हमारी अपील यही है कि आम आदमी पार्टी जुड़े और जुड़ने के बाद में अपना केजरीवाल का पूरा सपोर्ट करे और अपने भविष्य को सुधारने आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आम आदमी पार्टी पे विश्वास करिए। अब की बार राजस्थान में आम आदमी पार्टी सरकार लानी है, पूरा बहुमत से लानी है। हमें बीजेपी और कांग्रेस ने धोखा दिया है हमें और धोखा देती आ रही है 60 सालों से। अब की बार आप केजरीवाल जी पे विश्वास करिए। अब की बार हमें अपना आम आदमी पार्टी सीएम चुनना है राजस्थान से। पूरा बहुमत के साथ 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। सुंदरवन रिजॉर्ट 200 फीट रोड पर 1 अगस्त से लगातार चली आ रही श्री महाशिव पुराण कथा का वाचन ब्रह्मलीन शिव स्वरूप भक्ति सम्राट संत शिवानंद साधक महाराज की असीम अनुकंपा से आनंद स्वरूप शिवम साधक महाराज के श्रीमुख से वाचन चल रहा है। आज की कथा का 7वां विराम दिवस पर साधक सेवा समिति के तत्वाधान में चल रही शिव महापुराण की कथा के विराम दिवस में शिवम साधक महाराज ने श्रवण कराया कि बहुत वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं भी हो तो सिर्फ हर हर महादेव जो जीव बोलता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त होकर शिवलोक को जाता है। साथ ही श्रवण कराया कि विंध्याचल पर्वत में 6 महीने भगवान शंकर की आराधना करके भगवान शंकर को प्रकट किया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। कथा के विराम पर सभी श्रद्धालु भावुक हुए। इस कार्यक्रम का समापन समारोह 8 अगस्त को मानसरोवर धाम आश्रम गंगोड़ी मोड़ मार्च का तिराहा अलवर में 51,000 पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर भंडारे के साथ किया जाएगा। कथा के मुख्य जजमान डॉक्टर एस.सी. मित्तल और अलका मित्तल थे। साथ ही अन्य जजमानों में सुनीता अरोड़ा, संतोष बत्रा, दुर्जन, गौरव बैसला, राधा मोहन जोशी, राधेलाल भारद्वाज आदि लोग थे। मुख्य अतिथि मंत्री टीकाराम जूली थे। यह जानकारी शिव भक्त गिरीश गुप्ता ने दी। सांसद बालकनाथ योगी ने अलवर न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि कांग्रेस की विचारधारा एक तरफा होकर हिंदू विरोधी है। पीएम मोदी के आह्वान पर देश के नागरिक हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साहित हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन यह कांग्रेस को भा नहीं रहा। कांग्रेस देश में 70 साल राज्य करने वाली पार्टी थी जो अपनी एक तरफा विचारधारा के कारण सीमित कर 2 राज्यों में ही रह गई। कांग्रेस हमेशा आरएसएस को बदनाम करती रही, लेकिन अब देश में हर घर में आरएसएस का एक आदमी जरूर मिलेगा। कांग्रेस ने हमेशा देश को नकारात्मक संदेश दिया और हमेशा देश की जनता को आशावादी बनाकर रखा है। अब देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस देश में नकारात्मक माहौल बनाना चाहती है। आए दिन कांग्रेसी नेता हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। राम मंदिर भूमि पूजन दिवस को भी कांग्रेस ने काला दिवस के रूप में मनाकर यह जग जाहिर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की आज स्थिति वो हो चुकी है जिस प्रकार से मुस्लिम और हिंदू समाज में जो भी मान्यताएं परंपराएं रही हैं, ठीक उसके विपरीत मुस्लिम समाज चलता है। आप सभी उनकी मान्यताएं परंपराएं देखेंगे, उनका रहन सहन देखेंगे तो जो हिंदू समाज का एक पारंपरिक हमारी मान्यताएं हैं और आदिकाल से है, और मुस्लिम समाज ने ठीक उसके उल्टा अपनाया है।
आज ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस जो भी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी देश हित के अंदर कार्य करती हैं उसके विपरीत वो काम करते हैं और ये नकारात्मक माहौल फैलाने की वो कोशिश करते हैं देश के अंदर। एक नेता ने तो ये भी कहा कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश में दंगे होने की आशंका है। मतलब कि हम लोग अपने देश के उत्सव को, जिन शहीदों ने अपनी शहादत देकर, अपनी कुर्बानियां देकर देश को आजाद कराया, आज उनकी याद में आज भारत 75 वर्ष का होने को चला है और हम सब लोग मिलकर इस उत्सव को मनाते हुए एक संकल्प के साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग वचनबद्ध होकर भारत के लिए काम करें, न कि इस प्रकार का नकारात्मक माहौल ये कांग्रेस के लोग फैलाने की कोशिश करते हैं। सदैव ये इस प्रकार की राजनीति जो करते हैं उसके माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि, और दुनिया आज भारत समझ भी चुका है कि ये लोग कतई देश के हित में नहीं है, क्योंकि इन लोगों का सदैव यही काम रहा कि देश के लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाए, देश के लोगों को एक आशावादी बनाकर रखने का कार्यक्रम इन कांग्रेस के लोगों ने किया है। आज इनकी राजनीति पतन के कागार पर है। निश्चित रूप से आने वाले समय पर कांग्रेस का कहीं भी नामो निशान देश में देखने को नहीं मिलेगा। और जो ये आरोप लगाते हैं आरएसएस के ऊपर, हमारे संघ के ऊपर, संघ ने तो जिस प्रकार से देश की अखंडता और एकजुटता के लिए काम किया, देश की संस्कृति के लिए काम किया है, आज संघ की पहचान न केवल भारत पूरी दुनिया के अंदर है और आज हर घर के अंदर एक संघ का कार्यकर्ता आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस जिसने 60 साल तक देश पे राज किया, आज कांग्रेस 2 राज्यों में सिमट चुकी है और आने वाले भविष्य के अंदर कांग्रेस का नाम लेने वाला भी देश में कोई नहीं बचेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इन लोगों ने तो जब राम मंदिर का भूमि पूजन का दिवस था तो उस दिन को भी इन लोगों ने काले दिवस के रूप में मनाया है। ये कांग्रेस की विचारधारा ही है कि जिसके माध्यम से आज देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल खड़ा हुआ है, देश के अंदर आज जिस प्रकार से सांप्रदायिक माहौल खड़ा करने की ये कांग्रेस के लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका विचारधारा ये रही है कि इनको बांटो, लड़ाओ और राज करो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन कांग्रेस के लोगों ने सदैव देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया, देश को पिछड़ा बनाने का काम किया है। आज हम सांसद बालकनाथ योगी ने अलवर न्यूज से बातचीत में कहा कि देश में सभी नागरिकों को, विशेषकर अलवर जिले के नागरिक आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर विश्व को देश की एकता और अखंडता का संदेश अवश्य दें। सांसद ने कहा कि देशवासी पीएम मोदी की सोच के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर आने वाले 25 सालों में देश को शहीदों की कल्पना के अनुसार देश को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाए। आजादी का अमृत महोत्सव देश को एक सूत्र में पिरोने का लक्ष्य को सफल बनाकर हर घर झंडा अभियान को धूमधाम से अवश्य मनाएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक बहुत ही अच्छा माहौल तैयार किया है देश के हित के लिए, और जिस प्रकार से देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमें आने वाले 25 वर्षों में जो एकजुटता से और एक संकल्प के साथ में हम सबको मिलकर काम करना है, उसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आज एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। और आज आप देख भी रहे होंगे कि हर शहर में, चाहे भारत के किसी भी कोने में जाएं, किसी भी गांव में जाएं, बहुत उत्साह है लोगों के अंदर। और आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर लोगों का इतना भाव और मन से संकल्पित होकर लोग निश्चित रूप से इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे भी। और साथ ही साथ में इस उत्सव के साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हर घर तिरंगा के माध्यम से हम लोग सब लोग एक संकल्प लें कि हम सब मिलकर अपने भारत को, अपने शहीदों के अनुरूप, सपनों के अनुरूप अपने भारत को आने वाले 25 वर्षों में हम सब लोग मिलकर काम कर मेहनत कर अपने भारत को सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहूंगा, विशेषकर मेरे अलवर क्षेत्र के सभी नागरिकों से यही कहना चाहूंगा कि हर घर तिरंगा के इस मुहिम के माध्यम से आप सब लोग अपने घरों पर आजादी के इस अमृत महोत्सव में अपने घरों की छतों पर अपने भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराएं, जिसके माध्यम से एक संदेश अपने पूरे भारतवर्ष में भी जाएगा, पूरी दुनिया में भी जाएगा और हमारी अखंडता और एकजुटता को महसूस पूरी दुनिया करेगी। और साथ ही साथ में इस संकल्प के साथ में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े कि आने वाले 25 वर्षों में हम सब लोग मिलकर अपने भारत को मजबूत बनाएंगे, अपने भारत को सक्षम बनाएंगे। हम सब मिलकर अपने भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर नारी सशक्तिकरण वर्ष 22-23 के उपलक्ष्य में 3 अगस्त से शुरू हुआ 5 दिवसीय महिला कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आज 7 अगस्त को समापन हुआ, जिसमें 55 महिलाओं के साथ ही पुरुषों ने भी प्रशिक्षण लिया। 5 दिन पहले इस प्रशिक्षण शिविर में हर रोज अलग अलग वैदिक कर्मकांड के अंतर्गत शुद्ध मंत्रोच्चारण, संभाषण, गायत्री महायज्ञ, दीप यज्ञ करने की सरल विधि, विभिन्न तरह के संस्कार, पुंसवन संस्कार, नामकरण, मुंडन, विद्यारंभ आदि का प्रैक्टिकल करके बताया गया। इसके अलावा गायन, ढपली वादन में महिलाओं की अधिक रुचि दिखाई दी। आओ गणेश, संस्कारवान पीढ़ी आदि का प्रशिक्षण अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से आई ब्रह्मावादिनी
टोली नायिका बहन दीना त्रिवेदी, उनकी सहयोगी गीतांजलि साहू, अनीता कावड़कर, जगन्नाथ भंज, मनोज के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अंतिम दिन दीना त्रिवेदी बहन ने बताया कि नारी जागरण का सीधा असर घर, परिवार और राष्ट्र निर्माण पर पड़ता है। सभी प्रशिक्षण प्राप्त परिजनों ने संकल्प लिया कि घर घर संस्कार पहुंचाने के लिए, घर घर यज्ञ कराने के लिए, माता जी का महाप्रयाग दिवस और अखंड दीप के लिए 100 वर्ष 2026 के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। अंत में गायत्री शक्ति पीठ अलवर की सहायक मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी ममता गुप्ता ने सभी का आभार जताया। इस दौरान गायत्री परिवार के कई वरिष्ठ उपस्थित रहे। यह जानकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, गायत्री परिवार अलवर ने दी। गोविंदगढ़ कस्बे में हिंदू व मुस्लिम के त्योहारों के मद्देनजर थाना परिसर में सीएलजी की मीटिंग का आयोजन किया गया। यह मीटिंग में उपखंड अधिकारी रेखा मीणा, तहसीलदार विनोद मीणा और थाना अधिकारी शिवशंकर शर्मा उपस्थित रहे। मीटिंग में आने वाले त्योहारों में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर सीएलजी के सभी सदस्यों को सहयोग करने की अपील की गई। इस महीने में मुहर्रम, 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों के मद्देनजर कस्बे में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की है। व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय मेठी ने इस मीटिंग में अधिकारियों को आश्वस्त किया कि कस्बे में हमेशा से भाईचारा बना रहा है और सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाते हैं। मीटिंग के बाद उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने पुलिस के साथ कस्बे से निकलने वाले ताजिए के मार्ग का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर सभी गणमान्य लोग इस मीटिंग में मौजूद रहे। क्या विचार रहे? आज सीएलजी सदस्य थे, शांति सदस्य थे, अपने गांव के मोदी व्यक्ति थे और जो यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आए हुए थे। श्रीमान एसडीएम साहब को भी बुलाया था, वो भी आए थे, तहसीलदार साहब भी मौजूद थे। अपने ये जो 8 और 9 तारीख का मुहर्रम ताजिया की त्यौहार है जो निकलेगा, एक अपने रक्षाबंधन का त्यौहार है, एक जन्माष्टमी का त्यौहार आगामी 19 तारीख को आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ मीटिंग लेकर के सभी को भाईचारे से त्यौहार मनाने के लिए अपील की है और सभी ने ये स्वीकार किया है कि हम बिल्कुल यहाँ पर भाईचारे से त्यौहार मनाएंगे और सभी धार्मिक सौहार्द को बनाते हुए इन त्योहारों में शरीक होंगे। सीआरए यूनिसेफ से सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM 24 भिवाड़ी 90.8 FM और मानव मंगल विकास समिति की ओर से विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं को स्तनपान से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। FM 24 भिवाड़ी 90.8 FM की डायरेक्टर चित्रा शर्मा और मानव मंगल विकास समिति के सेक्रेटरी जमशेद खान ने बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM 24 भिवाड़ी के द्वारा स्तनपान से संबंधित जानकारियां महिलाओं को दी गई। क्षेत्र के घर घर जाकर कार्यक्रम में महिलाओं को स्तनपान कराने से होने वाले लाभ की उचित जानकारी दी। उचित पोषण आहार व स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मां का दूध नवजात और बच्चों को बीमारी से बचाता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। स्तनपान शिशुओं के संज्ञानात्मक और संवेदी विकास में भी मदद करता है और माताओं में स्तन और डिंब ग्रंथि कैंसर के जोखिम को कम करता है। 1 घंटे के भीतर जन्मे नवजात को स्तनपान कराया जाए। 6 महीने तक केवल बच्चे को स्तनपान कराया जाए। 6 महीने पूरा होने पर संपूरक आहार देना शुरू किया जाए और शिशु के 2 वर्ष तक स्तनपान को जारी रखा जाए। कोरोना के दौरान स्तनपान कैसे जारी रखना है? कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने स्तनपान से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे, जैसे बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान क्यों कराया जाता है, कितने समय तक स्तनपान कराना चाहिए, बच्चों को खाना किस तरह से शुरू कराना चाहिए, क्या बच्चों के लिए टीकाकरण कराना आवश्यक है, शुरुआती दिनों में मां को अपना खान पान कैसा रखना चाहिए। इसी तरह के अनेक सवाल और जानकारी जो महिलाओं को पता नहीं थी, उनके जवाब डॉक्टर्स ने महिलाओं को दिए। FM 24 भिवाड़ी 90.8 FM का आभार व्यक्त करते हुए महिलाओं ने कहा कि आज के दौर में सामुदायिक रेडियो FM 24 भिवाड़ी से स्तनपान से जुड़ी जानकारी जानी और अपना व अपने बच्चों का ख्याल किस तरह से पोषण के माध्यम से रखना चाहिए, यह पहल बहुत अच्छी लगी। विश्व स्तनपान सप्ताह का आज IMA हॉल अलवर में समापन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली थे। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और अलवर की मदर मिल्क बैंक की टीम भी मौजूद रही। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अलवर की मदर मिल्क बैंक बहुत अच्छा काम कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर में एकत्रित दूध राजस्थान के अन्य जिलों में जहां जरूरत होती है वहां भेजा जाता है। इस अवसर पर मदर मिल्क बैंक की टीम, इस कार्य में सेव करने वाली टीम और हर माता जिसने दूध दान किया है उसको सम्मानित किया गया।
आज विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है और पूरे जो हमारे मदर मिल्क बैंक की पूरी टीम है उसको सम्मानित किया गया है और वो हमारी माताएं बहनें जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के अंदर सहयोग किया है उनको सम्मानित किया गया है और साथ के साथ वो हमारी माता बहनें जिन्होंने अपना दूध दान किया है मिल्क बैंक के अंदर दिया है उन माताओं बहनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है और मुझे खुशी इस चीज की है कि हमारा जो अलवर का मिल्क बैंक है वो पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे जितना मोटिवेशन है इतना शायद दूसरा कहीं पे, और यहाँ से जो दूध है वो पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ भी उस जिलों के अंदर यहाँ से मदद की जाती है। भारतीय जनता पार्टी अलवर शहर के चारों मंडलों की संयुक्त बैठकों का आयोजन आज पार्टी कार्यालय अंबेडकर नगर पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका के सानिध्य में हुआ। बैठक में अलवर शहर के चारों मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, हरीश अरोड़ा, डॉक्टर रवि यादव, राजेंद्र सैनी ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने की चर्चा की। बैठक की शुरुआत में भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद जिला उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला महामंत्री पवन जैन, जिला मंत्री दीपक पंडित, वरिष्ठ नेता योगेंद्र गुप्ता, सुनीता सैनी ने आयोजित होने वाले प्रभात फेरी, वाहन रैली और घर घर तिरंगा लगाने के अभियान पर प्रकाश डालते हुए चर्चा की। मंडल अध्यक्षों ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों, पार्षदों के साथ टोली बनाकर प्रभात फेरियां निकालना, भव्य वाहन रैली और अलवर के हर घर पर तिरंगा लगाकर राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस समय एक राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता बैठा है जो प्रत्येक नागरिक के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने का भाव रखते हैं और इसीलिए हम 15 अगस्त से पहले अलवर के हर घर घर में तिरंगा लहराकर राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस बैठक में जिला मंत्री जितेंद्र राठौर, कृष्णा खंडेलवाल, राजेंद्र शेखावत, के मदान, श्याम सुंदर मीणा, पार्षद जितेंद्र सैनी, नरेंद्र शर्मा, महेश मीणा, गोपेश खंडेलवाल, नरेंद्र राठौर, रामनिवास प्रजापति, कुलदीप मदान, विकास शर्मा, राकेश यादव, सुनील यादव, मीना अरोड़ा, धर्मवीर जाटव, महेश निहालवानी, ओम प्रकाश शर्मा, कमलकांत जहांगीर, प्रियांश अरोड़ा, पंकज शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के आचार्य प्रकोष्ठ की ओर से महल चौक स्थित प्राचीन चमत्कारी महादेव मंदिर पर राष्ट्र की समृद्धि, खुशहाली व आरोग्यता के लिए रुद्राभिषेक व दुर्गा सप्तशती के पाठ का महाआयोजन किया गया। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि आचार्य प्रकोष्ठ के डॉक्टर नितिन भाल ने भगवान गणेश के पूजन और मंत्रोच्चार के साथ 11 वेद के शास्त्रियों के मंत्रोच्चार द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शहर के सब समाज के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से भगवान शंकर का 21 लीटर गाय के दूध और गन्ने के रस द्वारा शुक्ल यजुर्वेद ऋचाओं मंत्रों के माध्यम से अभिषेक किया गया। साथ ही आचार्यों द्वारा मां भगवती की उपासना, दुर्गा सप्तशती के पाठ किए गए। समापन में भोजन प्रसादी का वितरण किया गया और जरूरतमंदों को भी भोजन कराया गया। युवा ब्राह्मण समाज के डॉक्टर विनोद शर्मा और महेश उपाध्याय ने बताया कि यह आयोजन ब्राह्मण समाज की ओर से हर साल सावन के महीने में आयोजित किया जाता है। इस साल द्वितीय महाआयोजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर विधायक के प्रतिनिधि के रूप में मनोज शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बलराम यादव, बजरंग दल के जिला संयोजक संजय पंडित, ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा, शिवचरण कमल, डॉक्टर विनोद शर्मा, मनीष शर्मा, महेश उपाध्याय, पीयूष उपाध्याय, केपी शर्मा, जगराम पहलवान, एडवोकेट आरडी शर्मा, मुकेश शर्मा, पूर्णवस्थी, राहुल पटेल, राम बाबू शर्मा, विष्णु शर्मा, गौरव शर्मा, यश जोशी, यक्ष जोशी, पर्व शर्मा, राजेंद्र शर्मा, रणवीर चौधरी, रामवीर चौहान, विजय यादव, वेदु पहलवान, सौरभ नरूका, मदन सैनी एवं हरिओम मीणा आदि उपस्थित रहे और राष्ट्र की खुशहाली की प्रार्थना की गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल खेड़ली की बैठक हर घर तिरंगा अभियान सफल बनाने के लिए आयोजित की गई, जिसमें मोटरसाइकिल रैली करीब 151 हर घर तिरंगा लगाने के लिए खेड़ली मंडल के हर गांव, हर ढाणी में जाकर तिरंगा लगाने की अपील करेंगे। कार्यकर्ताओं की हर गांव में टोली बनाकर झंडा लगाने का काम करेंगे। सभी आम जनता से मिलकर अपने घरों में, अपनी दुकानों में प्रभात फेरी लगाकर अलख जगाएंगे। बैठक में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा, मंडल अध्यक्ष शिवचरण अवस्थी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीपक जैन, रवि अग्रवाल, बाबूलाल सैनी, समूची रमोतार, सोकरी, कृष्ण गोपाल शुक्ला, प्रेमचंद मीना, सुरेंद्र जाटव, गोविंद साहू, नरेश कुमार शर्मा, ओम प्रकाश चौहान, महावीर मुखेना, पवन कुमार जैन, राजपाल खटीक, मनोहर लाल गुप्ता आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।